इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने पर अमित शाह को बैन कर दिया है। चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन अमित शाह नहीं कर पाए और अमित शाह को बैन किया जा रहा है। प्रचार के लिए, उनके ऊपर प्रचार करने के लिए रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यह दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बैन कर दिया है। यह लाइनें कहनी चाहिए थी, यह खबर आनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से आज प्रचार प्रसार किया अमित शाह ने, डोर टू डोर कैंपेन किया और उस कैंपेन के नाम पर मजाक बना दिया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 सदस्य, 5 लोग जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और अमित शाह जी ने मजाक बना करके रख दिया और किसी टीवी चैनल में यह हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ सके। कायदे से चुनाव आयोग को अपने आप से संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए था, उनको रोक देना चाहिए था कि अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर चुनाव आयोग में उससे भी ज्यादा हिम्मत होती तो चुनाव आयोग जाकर के बीच उनका रोड शो, बीच उनका जो कैंपेन है उसको रुकवाता और कहता कि अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा जो प्रोटोकॉल है, और अगर आप उस प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। यह चुनाव आयोग को हिम्मत दिखानी चाहिए थी। और चुनाव आयोग ने, हमारे इस देश में ऐसे ऐसे अधिकारी हुए हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, लेकिन आज ये कहां पर है? चुनाव आयोग के सामने हम एक सवाल रख रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह जी की तस्वीर आप देखिए, वीडियो हम आपको दिखाते हैं। क्या इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के साथ में 5 व्यक्ति हैं या 50 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति? कितने व्यक्ति हैं? चुनाव आयोग इस बात को गिन करके बताए और फिर चुनाव आयोग बताए कि क्या इस तरह से कैंपेन हो सकती है और क्या इसी कैंपेन की उन्होंने इजाजत दी है। वीडियो आप देखिए। चुनाव आयोग ने आज ही जो रोक लगाई हुई है रैलियों के ऊपर उसको बढ़ा दिया है, लेकिन अमित शाह के ऊपर कोई रोक नहीं है। ये खबर आप देखिए, ये एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है और एएनआई की तरफ से ट्वीट में लिखा है कि ईसी इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड बैन ऑन फिजिकल रैली रोड शो टिल जनवरी 31। 31 जनवरी तक सभी प्रकार के रोड शो, रैलियों के ऊपर रोक लगा दी गई है कोविड-19 की वजह से। यह चुनाव आयोग की तरफ से आज फैसला आया है और यह आप चिट्ठी देख लीजिए, चुनाव आयोग की जो चिट्ठी है वो आप ये चिट्ठी देख लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जो है ये चिट्ठी जारी की गई है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि 31 तारीख तक किसी भी प्रकार की फिजिकल रैलियां और रोड शो नहीं किए जा सकेंगे और केवल 5 लोग जो है वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अमित शाह चल रहे हैं और इनके साथ में कितने व्यक्ति हैं आप वीडियो में देख करके बता दीजिए। छोटी छोटी पतली पतली गलियों से 100 50 लोग निकल रहे हैं। मान लिया कि आप देश के गृह मंत्री हैं, मान लिया कि आपके साथ में लोग हैं, तो आप बड़ी बड़ी रैलियां करते। चुनाव आयोग को वैसे ही जो है, अगर आपने धत्ता बताना है, चुनाव आयोग की आपने नहीं माननी है या चुनाव आयोग अगर आप पे कार्रवाई नहीं कर सकता है तो फिर आप बड़ी बड़ी रैलियां करिए, वहां पर बड़े बड़े मैदान बुलाइए, बड़े बड़े मैदान में लोगों को बुलाइए और वहां पर भरिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करिए। आप सोच करके देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में अमित शाह जो है वो नजर आ रहे हैं और उनके साथ में एक लोगों का हुजूम है, और उन दुकानदारों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आज कहीं पर जाना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। कोई अपने घर परिवार में फंक्शन करना चाह रहा है, कितनी दिक्कतें उनके साथ में आ रही है, लेकिन इनके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग जो है वो ऑड इवन पर दुकान खोलने के लिए मजबूर हैं, उनके ऊपर कोरोना की गाइडलाइन जो है वो लागू होती है।
कितने लोग जो है वो अपनी दुकानों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, किसी के शादी ब्याह का फंक्शन है उसका खर्चा निकालना है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से और कोरोना के लॉकडाउन के जो नियम बनाए हुए हैं उनकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही, लेकिन इन साहब को कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब धड़ल्ले से 5 लोगों के नाम पर कितना बड़ा हुजूम जोड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नियम कायदा इनके ऊपर लागू ही नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 लोगों के साथ में डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं, चुनाव आयोग को उन्हें डोर टू डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए, उनका वीडियो डेमो बनाकर देना चाहिए, वरना इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल जारी रहेंगे। एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर ही क्यों? इन्होंने वाकई सही सवाल उठाया कि आप जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आप देखिए जरा, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, ये रोड शो कर अपना जो है डोर टू डोर का कार्यक्रम कर रहे हैं, और डोर टू डोर के इनके कार्यक्रम में कितने लोग हैं? इनके ऊपर एफआईआर करवा दी गई थी, लेकिन अमित शाह जी के ऊपर कोई एफआईआर, किसी प्रकार की कोई बंदिश, किसी प्रकार का कोई नियम कायदा कुछ लागू नहीं होता है। आम लोगों के ऊपर सब कुछ लागू है, लेकिन इनके ऊपर कोई लागू नहीं होता है। ये आप इसीलिए इन्होंने कहा है कि इनके एक वीडियो बना करके बताना चाहिए, सब पार्टी फिर उसका पालन करेगी कि आपको 5 लोगों का जो डोर टू डोर कार्यक्रम करना है वो इस तरह से करना है। ये इनकी एक वीडियो लेकर के, और मैं तो कहता हूं सब पार्टी को इनकी वीडियो लेकर के काम करना चाहिए। चुनाव आयोग जब भी सवाल पूछे तो कहे कि देखिए अमित शाह जी ने इतना किया था, हम उससे कम है। अब देखिए अमित शाह जी ने खुद ट्वीट करके क्या कहा है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में घर घर जाकर के संपर्क किया, भाजपा को पुणे और प्रचंड बहुमत के साथ चुनने की अपील की, कभी पलायन के डर से सहमी इन आंखों में आज सुरक्षा का भाव और आत्मसम्मान का गौरव देख करके मन में बहुत खुशी हुई। ये बात कह रहे हैं अमित शाह जी। अगर आप इतने निश्चिंत हैं कि आपकी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है, लोग आपकी सरकार से इतना खुश हैं, तो आप अपना संदेश एक छपवा करके अपने कार्यकर्ताओं को बोल दीजिए, वो घर घर जाकर के बांट देंगे, या टीवी पर आकर बोल दीजिए। क्यों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं? जब चुनाव आयोग खुद से कह रहा है कि भैया अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा है, तो चुनाव आयोग ने जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग से कोई ना कोई रिपोर्ट ली होगी, उसी के आधार पर यह रोक को बढ़ाया होगा। लेकिन नहीं, इस पर कुछ लागू नहीं होता है। और मीडिया क्या हो गया है? जो काम हम कर रहे हैं वो मीडिया का काम है, हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। हमारी ना कोई बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना किसी और कांग्रेस सपा बसपा से कोई प्रेम है। केवल ये है कि हाँ, जो सच्चाई है, जो नियम कायदे लागू होने चाहिए उसकी बात होनी चाहिए। हम इसीलिए सवाल कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये मनोज झा ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की भी जरूरत नहीं है। नीचे आप देखिए, जी न्यूज ने एक ट्वीट किया, कैराना से विजय प्लान, मतलब कि अमित शाह ने कर दिया तो मतलब हो गया। इस पर कहीं पर कोई सवाल पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला चक्कर झमेला ही नहीं है। अमित शाह आज उतर गए तो विजय प्लान हो गया, बस सीधी सी बात है। कितनी कमाल की बात है। और ये लोग जो है फिर अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हमको ईमानदार पत्रकार आप क्यों बुलाते हो, फिर इनको गुस्सा आता है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए, चुनाव आयोग तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि चुनाव आयोग को भी लगे कि हाँ, ये 5 लोग थे या नहीं थे। मालूम नहीं कि चुनाव आयोग को जो है, हालांकि वैसे चुनाव आयोग के तरफ से अधिकारी वहां पर जरूर रहे होंगे जो मॉनिटर कर रहे होंगे इस सबको, और हम ये भी मानते हैं कि चुनाव आयोग देर से ही सही कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा, एक नोटिस जरूर जारी कर देगा कम से कम, और ज्यादा कुछ नहीं, तो कि अमित शाह जी आप बता दीजिए कि आपको इतने लोगों की हुजूम के साथ में आप उतरे थे, तो फिर आपने जो है वो आपको आगे प्रचार करने के लिए अनुमति क्यों दी जाए। एक छोटा सा सवाल जरूर पूछ ले, क्या पता चुनाव आयोग तक ये सारी खबरें गई ना हो। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे सारी जो संस्थाएं हैं वो कितनी निष्पक्षता के साथ में काम कर रही है, कितनी आजादी है उनको काम करने की, ये लोगों को समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।